Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। लड़ाई लड़ाई माफ करो। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। रेफरेंस लाने की तैयारी। पीटीआई को धमकी। शेख रशीद की उम्मीद। कार या बेकार। मेकअप 10,000 फीट की बुलंदी पर। और अब किसने कहानी सुनाई। और आगाज में सबसे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि जिना हाउस, GHU दीगर सरकारी अमलाक पर हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। करारदाद रुकन PTI वजीहा कमर ने पेश की है। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि जिना हाउस, GHQ और दीगर सरकारी अमलाक पर हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर की गई है। करारदाद रुकन PTI वजीहा कमर ने आज ये पेश की है। कौमी असम्बली के इजलास में आज करारदाद पेश की गई है। जिना हाउस पर, GHQ पर और दीगर सरकारी अमलाक पर जो हमले किए गए, हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर की गई। और ये करारदाद रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीहा कमर की जानिब से पेश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन वजीहा कमर ने आज करारदाद पेश की है कौमी असम्बली में, जिसे मंजूर किया गया। जिना हाउस, GHQ और दीगर सरकारी अमलाक पर जो हमले किए गए, इन हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई है। करारदाद रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीहा कमर की जानिब से पेश की गई है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि GHQ पर, जिना हाउस पर और दीगर सरकारी अमलाक पर जो हमले किए गए, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, वहाँ जलाया गया, नुकसान किया गया, उनके खिलाफ मजम्मती करारदाद आज कौमी असम्बली में पेश की गई है, जिसे मुतफ़क्का तौर पर मंजूर किया गया। पंजाब इंतखाबात के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी गई। सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं, ये दुरुस्त नहीं। जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। तो आपको बताएं कि पंजाब इंतखाबात के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसे अब 23 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है। जबकि चीफ जस्टिस ने इस अहम समाअत में रिमार्क्स किए कि जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं, ये दुरुस्त नहीं। पंजाब इंतखाबात के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदेयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ये मौक़िफ़ अपनाया ही नहीं था कि वफाकी हुकूमत ये नुक्ता उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने नजरसानी दरख्वास्त दायर ही नहीं की। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने मौक़िफ़ दिया कि नजरसानी का दायरा महदूद नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये भी मद्देनजर रखें कि नजरसानी में नए नुकात उठाए जा सकते हैं। वकील PTI अली ज़फ़र ने कहा 14 मई गुजर चुका और आइन का इंतकाल हो चुका है, जबकि निगरान हुकूमतें अब गैर आइनी हो चुकी हैं। अदालत अपने फैसले पर अमल करवाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। आइन पर अमल दरामद मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन बाहर जो माहौल है, इसमें आइन पर अमल दरामद कौन कराएगा। लोग आज दीवार फलांग रहे थे, लेकिन हुकूमत नाकाम नजर आई। 3-4 दिन देखेंगे ये क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब मुज़ाकरात बहाल क्यों नहीं कराए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि बहुत कोशिश करके फ़रीक़ैन को मेज़ पर लाया था और फ़रीक़ैन में काफ़ी हद तक इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका था। कुछ वक्त और मिल जाता तो शायद मसला हल हो जाता। वकील अली ज़फ़र ने कहा गिरफ्तारियां जारी हैं और तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका था। अटॉर्नी जनरल ने कहा गुज़िश्ता हफ्ते जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 23 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती है। पंजाब इंतखाबात के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 23 मई तक के लिए मुलतवी। सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों को नोटिस जारी।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं है। जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात हैं, कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से आज के इसकी समाअत के दौरान कहा गया। 23 मई तक के लिए दरख्वास्त जो है वो मुलतवी कर दी गई है समाअत, और आज तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सूबाई और सियासी जो जमातें हैं सूबाई हुकूमतों के साथ साथ उन्हें नोटिस जारी किए गए, और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं है। जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात है, कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती है। जी हाँ, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से इस हवाले से भी बात की गई जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इस वक्त मुल्क में। उन्होंने कहा कि सियासत में क्या चल रहा है ये हम जानना नहीं चाहते, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब मुज़ाकरात बहाल क्यों नहीं कराए। इससे पहले आपको बताएं कि मुज़ाकरात जारी थे हुकूमत और अपोजिशन में पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, और उसके बाद जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गिरफ्तार हुए तो वो मुज़ाकरात वहीं रह गए, बल्कि पीटीआई की काफ़ी क़यादत इस वक्त ज़ेरे हिरासत है। इस हवाले से भी आज चीफ जस्टिस ने बात की और उन्होंने कहा कि जो ज़ेरे हिरासत हैं वो लोग जो मुज़ाकरात का हिस्सा थे उन्हें रिलीज़ किया जाए। ये मशवरा उनकी जानिब से दिया गया ताकि मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो सके। जमहूरियत की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात हैं, कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजर सानी दरख्वास्त की आज समाअत हुई। नजर सानी अपील दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 14 मई का वक्त था, यानी कल इंतखाबात होने थे पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत इनकारी थी फंड्स फराहम करने से। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नजर सानी दरख्वास्त दायर की जाती है, उस पर आज समाअत हुई और अब इस समाअत को 23 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। आज की समाअत में कार्रवाई हुई कि सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा उनको रिलीफ मिल चुका है। जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात हैं, कानून की हुक्मरानी के बगैर अब जमहूरियत नहीं चल सकती। उनकी जानिब से आज फिर कानून की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी की बात की गई है इस अहम समाअत में, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि सब्र और तहम्मुल से इस सिचुएशन में काम लेना होगा, और जो लोग मुज़ाकरात का हिस्सा थे पीटीआई के अरकान, पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको रिलीज़ किया जाए ताकि मुज़ाकरात बहाल हुए। मशवरा चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आया है और उन्होंने ये अटॉर्नी जनरल साहब से ये सवाल किया कि मुज़ाकरात बहाल क्यों नहीं कराए अब तक, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर इंतखाबात तक नहीं पहुँचा जा सकता। ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है इस हवाले से चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी अहम सामने आए। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं है। और यहाँ पर आपको बताएं कि अदलिया के खिलाफ हुकूमत की मुहिम जो है वो जारी है। खबर आपको दे रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट घेराव का हिस्सा हैं और आज भी सूरत हाल ऐसी नजर आ रही है। इस वक्त कंटेनर पर आपको देख रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपनी क़यादत के हमरा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी, और आज इसी कंटेनर से कुछ ही देर पहले अदलिया मुखालिफ जिस किस्म के नारेबाजी की गई वो चैम्बर में भी और कोर्ट रूम तक भी उसकी आवाज़ें जाती रही हैं, और अदलिया के ख़िलाफ़ हुकूमत की मुहिम, और उस मुहिम में इस वक्त शरीक हैं मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज। अली शेर डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अली शेर, आगाह कीजिएगा क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी पहुँच गए हैं, मरियम नवाज भी स्टेज पर हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कंटेनर स्टेज बनाया गया है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। कारकुनों को इस वक्त वो हाथ हिला रहे हैं, और कारकुन और स्टेज दोनों जो है वो अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहां से जो नारेबाजी हो रही है उसको क़यादत जो है वो एक तरह से इश्तियाल दे रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, उनके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और इसमें एक खास बात ये भी कहूँ कि ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसने साबिक चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह की अदालत पे हमला किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।